जैसे प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 74 के 4 में एक घटाएंगे तो 3 आएगा और 7 में से एक घटाएंगे तो 6 आएगा और जो एक घटाए हैं वो पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या है? मंत्रिमंडल। किसका? मुख्यमंत्री का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पटेल जी के ट्रिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर कराऊंगा। दोस्तों, इसके लिए वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, पर विश्वास रखिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, अनुच्छेद को बीच बीच से याद करने लगते हैं, इसलिए हम लोगों को अनुच्छेद अच्छी तरह से याद नहीं रहता और कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। पर मैं इस वीडियो में आप सभी को सिस्टमेटिक भी से पढ़ाऊंगा और जहां ट्रिक से पता नहीं लग रहेगा मैं ट्रिक से बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग को पढ़ेंगे। देखिए, हमारे संविधान में 22 भाग है। 22 भाग के पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें संघ एवं उनका राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होती है? इंट्रोडक्शन होती है। इसी प्रकार जो भारत का संविधान है ये भारत के किसी भी गणतंत्र देश के लिए, लोकतंत्र देश के लिए जो इसका संविधान है सबसे पवित्र होती है। जो भारत का संविधान है इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी भारत की। तो पहले अनुच्छेद में क्या है? पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है। इंट्रोडक्शन है मतलब कि भारत सभी राज्यों से मिलकर बना है। भारत राज्यों का संघ है। किसमें है? अनुच्छेद 1 में है। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। जैसे कोई नया राज्य है भारत में शामिल होना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल हो सकते हैं। जैसे हमने सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया है तो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नगरों में परिवर्तन। मतलब कोई राज्य है उसके सीमाओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता इंग्लैंड देश से लिया गया है। ये पेपर में पूछा जाता है कि नागरिकता किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड देश से लिया गया है। किस भाग में है? भाग 2 में है। और इसका एक ट्रिक भी है, नागपंचमी। नागपंचमी से आप निकाल लेंगे कि किस अनुच्छेद में आता है नागरिकता। जैसे नागपंचमी का नाग से नागरिकता और पंचमी मतलब अनुच्छेद 5 से शुरू हो रहा है। 5 से शुरू हो रहा है नागरिकता। ऐसे निकाल कर आप इसे जान जाएंगे। अब अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पहले हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या 7 से 6 कर दी गई और इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के श्रेणी में रखा गया और विधिक अधिकार बनाया गया। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं तो 6 मौलिक अधिकार को देख लेते हैं और 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद कर लेते हैं। तो पहले मौलिक अधिकार में क्या है? पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार में। और दूसरे मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे मौलिक अधिकार है और इसमें कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक समानता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और 5वें मौलिक अधिकार में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और 6वें मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहे हैं। और अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार के रीट जारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय भी रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। रीट का मैं अगला फुल वीडियो बना दूंगा। चलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कहीं भी जन्म स्थान हुआ हो, ऊंच नीच, उसमें विभेद का निषेध। मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। ये हमारे अनुच्छेद 15 में है। और अनुच्छेद 16 में
अनुच्छेद 16 में अवसर की समता, मतलब कि किसी भी कार्य के लिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, मतलब कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। किसमें है? अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संबंध समता, दोष सिद्धि से संबंध समता अनुच्छेद 20 में है। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता, जीवन एवं प्राण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। फ्रेंड, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। किसी न किसी शिफ्ट में इनमें से ही अनुच्छेद आते हैं। फ्रेंड, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं भाग 4 को। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश से लिया गया है। अब हम नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 क में क्या है? समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता किसमें है? अनुच्छेद 39 क में है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अब हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किसमें है? अनुच्छेद 43 में है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किसमें है? अनुच्छेद 48 में है। इसके बाद हम देखेंगे अब 48 क में। 48 क में क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, मतलब कि पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण को अपने अशुद्ध नहीं करना चाहिए, हमेशा शुद्ध रहने के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, जीवों को नहीं मारना चाहिए। ये हमारे किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 क में है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, पृथककरण मतलब पृथककरण किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51A रहेगा तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, और अनुच्छेद खाली 51 रहेगा तो क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अब हम सब भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 4A। भाग 4A में अनुच्छेद 51A है। अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है। इसमें सरदार सौर सिंह की समिति थी। सरदार सौर सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब हम पढ़ेंगे भाग 5 और भाग 6 को। इसको साथ ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसको साथ ही साथ पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा और मैं इसे ट्रिक से भी बताऊंगा। तो भाग 5 में है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, और भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक। ये आपको नहीं पता रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि मेन क्या पूछा जाता है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो भाग 5 भी मेन नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और भाग 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है वही किसी भी राज्य में राज्य की भूमिका राज्यपाल की होती है। इसलिए इसे साथ ही साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसे इसी तरह पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा। तो राष्ट्रपति का सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद अनुच्छेद 52 बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका का शक्ति है। बस आप इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 53 में क्या है। अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य है। शक्ति और कार्य किसमें है? अनुच्छेद 53 में। अब हम इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है।
तो अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन है। राष्ट्रपति के ये तीनों अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा। ये तीनों अनुच्छेद को आप याद कर लेंगे तो राज्यपाल का अनुच्छेद सब ट्रिक से निकाल लेंगे। जैसे देखिए अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है तो 52 है, तो 52 में आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और जो एक जोड़े हैं वो पहले लगा देंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 153। 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है। ऐसे ही सभी को निकालना है। और देख लीजिए अनुच्छेद 53 है, तो अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्य शक्ति कार्य है, तो उसमें आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और जो एक जोड़े हैं वो पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 154। अनुच्छेद 154 में क्या है, शक्ति कार्य किसका, राज्यपाल का है। ऐसे ही फिर निर्वाचन का भी निकाल लेंगे। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन है किसका, राज्यपाल का। आप सभी लोग ऐसे ही राष्ट्रपति से राज्यपाल का ऐसे ट्रिक से निकाल कर याद कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है। इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे भी हम सभी राष्ट्रपति से ही निकाल कर याद करेंगे। राष्ट्रपति का पद किस में है, अनुच्छेद 52 में है, तो 52 में हम 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63, अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति है, और 63 में हम सभी 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74। 74 हो जाएगा। और 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद मतलब पीएम। आप सभी ऐसे ही 11 जोड़कर इसे भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में है, अनुच्छेद 108 में है। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान है, क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। दोस्तों ये सभी अनुच्छेद जितना मैं आप सभी को बताया हूँ सभी एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाह किसमें है, अनुच्छेद 143 में है। इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री का इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और मुख्यमंत्री का इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। जैसे केंद्र में जो कार्य प्रधानमंत्री का होता है उसी तरह किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का कार्य होता है, तो इसे साथ ही साथ पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति और राज्यपाल का साथ ही साथ पढ़े थे, वैसे ही इसे भी साथ साथ पढ़ेंगे और ट्रिक से निकालने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद, इससे पहले हम लोग इसे याद किए थे। राष्ट्रपति वाले में 11 जोड़कर निकाले थे और याद किए थे कि अनुच्छेद 74 में क्या रहता है, मंत्रिपरिषद रहता है। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किस में है, अनुच्छेद 75 में है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी किस में है, अनुच्छेद 76 में है। ये तीनों अनुच्छेद को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। आप सभी लोग ये तीनों अनुच्छेद को याद कर लेंगे तो मुख्यमंत्री वाला अनुच्छेद आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति वाले में एक जोड़कर राज्यपाल का निकाले थे, इसमें एक घटाना है, एक घटाकर मुख्यमंत्री का निकाल लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 74 के 4 में एक घटाएंगे तो 3 आएगा, और 7 में से एक घटाएंगे तो 6 आएगा, और जो एक घटाए हैं वो पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्रिमंडल किसका, मुख्यमंत्री का। जैसे प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 174 में मंत्रिमंडल है, वैसे ही मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल है। दोनों एक ही जैसे हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री। इसे कैसे निकालेंगे, इसे भी उसी तरह निकालेंगे जैसे अनुच्छेद 163 को निकाले हैं। 75 के 5 में से एक घटाएंगे तो 4 आएगा, और 7 में से एक घटाएंगे तो 6 आएगा, और जो एक घटाए हैं वो पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है। जैसे केंद्र में जो कार्य करता है महान्यायवादी करता है अनुच्छेद 76 में, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता करता है अनुच्छेद 165 में। काम एक ही जैसे हैं दोनों का, लेकिन नाम इसमें अलग अलग है। इसे भी उसी तरह निकाल लेंगे एक घटाकर, तो क्या आएगा, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में क्या है, महाधिवक्ता है।
मुख्यमंत्री का। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का देख लिए। अब आते हैं संसद पे। तो कानून कहाँ पर बनेगा? संसद पे। संसद का याद करना काफ़ी सरल है, आप सभी लोग इसे याद ही किए होंगे। अनुच्छेद 79, 80, 81। अनुच्छेद 79 में संसद और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, सरला। सरला से आप सभी लोग निकाल कर इसे याद कर सकते हैं। सरला का सौ से संसद और र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद, स से निकला है। और अनुच्छेद 80 में र से निकला है, क्या क्या है उसमें आता है? राज्यसभा, र से राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में ला से लोकसभा। अब याद कर लेते हैं विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल को कैसे याद करेंगे? इसे भी हम उसी तरह याद करेंगे जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निकाल कर याद किए थे, एक एक घटाकर। इसे हम संसद में से एक एक घटाकर इसे भी निकाल कर याद करेंगे। संसद का क्या है? अनुच्छेद 79 है। 79 के 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आएगा, और 7 में से एक घटाएंगे तो 6 आएगा। जो एक घटाए थे वो पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभा। इसे कैसे निकालेंगे? इसे भी लोकसभा में से एक एक घटाकर निकाल कर याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में विधान परिषद। विधान परिषद किस में है? अनुच्छेद 175 में है। और अनुच्छेद 100 में क्या है? निर्णायक मत। निर्णायक मत किस में है? अनुच्छेद 100 में है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन किस में है? अनुच्छेद 108 में है। अब हम सभी याद कर लेते हैं अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। धन विधेयक को यूपी ट्रिपल सी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। और वार्षिक विधि वितरण। वार्षिक विधि वितरण अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक विधि वितरण। इसके बाद हम याद करते हैं अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक किस में है? अनुच्छेद 114 में है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। लेखानुदान। लेखानुदान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 116 में है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है। ये सभी अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा, ये सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में है। और अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 131 में है। और अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में सीएजी का नियुक्ति अनुच्छेद 148 में है। और इसके बाद हम देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट। राज्यों के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है। इसके बाद हम याद करते हैं अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 216 में है। इसके बाद हम सभी याद कर लेते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसका है? केंद्र का है। ये किस में है? अनुच्छेद 249 में है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। मतलब कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र का भी है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 250 में है। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अब देखते हैं अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद। नदी जल विवाद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। एक गलत मिसप्रिंट हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद इसका नहीं होता। अनुच्छेद 263 का अंतर्राष्ट्रीय परिषद नहीं होता, क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग किस में है? अनुच्छेद 280 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवा
किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 312 से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग किस में है? अनुच्छेद 315 में है। अब केंद्र राज्य संबंध का पढ़ लिए, अब पढ़ लेते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। इसके बाद देखते हैं राजभाषा। राजभाषा हमारे संविधान के भाग 17 में है। हमारे संविधान के भाग 17 में राजभाषा है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन है। और अनुच्छेद 343 में राजभाषा है। 343 में राजभाषा है। इसके बाद देखते हैं आपातकाल। आपातकाल भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का वर्णन है। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। और इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में आपातकाल का शासन अनुच्छेद 356 में है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल और आपातकाल शासन लग चुका है। ये पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और आपातकाल कितनी बार लगा था? 3 बार आपातकाल लगा था। पहला आपातकाल लगा था 1962 में चीन आक्रमण के समय, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में और तीसरा लगा था 1975 में, उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये सब पेपर में आता है कि 1962 में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? 1962 में जवाहरलाल नेहरू थे। और 1975 में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारे भाग 20 में है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। आप सभी लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। संविधान संशोधन किस में है? अनुच्छेद 368 में है। फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जितना भी अनुच्छेद आप सभी को बताया हूँ, सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और सभी अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा। अब चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।